हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या देखे थे कि महाराष्ट्र बोर्ड 10th ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग क्या देखे थे, एक्सरसाइज नंबर 5.1 देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे 5.2 कंप्लीट पूरा का पूरा हम लोग करने वाले हैं। एक एक मतलब जो सेम रहेगा उसको मैं छोड़ दूंगा और ज्यादा चांसेस कि मैं जितना हो सके उतना पूरा का पूरा क्वेश्चन करा के मैं आपको दूं। तो कल हम लोग मैंने कल ये भी बताया था कि कितने टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं, हम क्या क्या फॉर्मूले यूज करने वाले। तो चलो मैं आज एक बार फिर से फॉर्मूले पे डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत तो मैंने कल का वीडियो नहीं दिखाया है, इसलिए मैं फिर से करता हूँ। तो कल हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर पूरा सम था। आज हमारा जो सम है 3 फॉर्मूले पर बेस करता है। फर्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं हिंदी में विभाजन का सूत्र। तो मैंने कल बताया था जैसे कि कोई तो सेगमेंट है ए बी, सो कोई तो क्या कर रहा है, पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पॉइंट बी बाइसेक्ट कर रहा है। ये जगह x1, y1 और इसका पॉइंट जगह x2, y2 और यहाँ क्या है x, y। हमको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। और क्या करेगा, दो रेशियो ना m:n रेशियो क्या करता है, इसको डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट में क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में नहीं, मतलब दो पार्ट में क्या डिवाइड कर रहा है इसको, m:n कुछ भी वैल्यू से तो उसको बांध देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन में m प्लस n। एक इसके लिए हो गया, ये इसी के x के लिए हो गया, सेम इसी के y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कभी कभी करता हूँ कि दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखो तो भी चलेगा, इसका कॉमन डाल के इधर पे लिखेंगे तो भी चलेगा, और इसको नीचे लिख दिए तो भी चलेगा। ये कौन सा हो गया, सेक्शन फॉर्मूला है। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेकंड का देगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी क्या हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैंने कल ही बता दिया था मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, किसके लिए, x के लिए, एंड y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको भी आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ पे रहता है x, y दोनों रहता है, तब ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये हो गया एक लास्ट फॉर्मूला अपना सेंट्रॉइड का। ये एक्सरसाइज में यूज होने वाला है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या देगा, सेंट्रॉइड फॉर्मूला कल मैंने अच्छे से बताया था कि क्या सेंट्रॉइड क्या होता है, मिनिमम कैसे आता है और सेक्शन फॉर्मूला कैसे आता है। और में से फॉर्मूला सेंट्रॉइड क्या होता है, जी में क्या होता है x, y रहता है। तो पहले x के लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y के लिए क्या जाएगा, y को टर्म आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस क्या है आवर फॉर्मूले से, बरोबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ ताकि मैं आगे का सम स्टार्ट कर सकूं। तो नोट डाउन कर लो आप लोग। ये हम लोगों ने पूरा फॉर्मूले देख लिए तीनों। अब यही तीनों फॉर्मूले की बेस पे क्या अपना सम्स है। सॉरी, अब इसी बेस पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जो सम से मैं रीड करता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द सेगमेंट joining the point A B in ratio 2:3। फर्स्ट क्या बोला है कि पॉइंट P बोला है, उससे पहले क्या दिया है हमको, तो लिखो पहला क्वेश्चन, पॉइंट P क्या है, डिवाइड द सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इसको AB इन रेशियो किसमें 2:3। ये दिया आपको सबसे पहला काम, बराबर। और AB का कोऑर्डिनेट दिया है, AB का कोऑर्डिनेट दिया है, A का क्या दिया है लिखता हूं मैं। चलो A इक्वल क्या देगा, A का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 7 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है 4, -3। ये हो गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बताएंगे करके इसका सेट कि कोऑर्डिनेट, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इसका ए का क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए इसका आ जाएगा, हम लोग क्या सपोज कर लेंगे इसको x1, y1। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी के लिए क्या सपोज कर लेंगे हम लोग x2, y2। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे x, y। तो हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे बता रहा है कि पी क्या है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला अपना क्या है, अभी हम लोग देखे थे। x के ले लो m x1 x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। सबसे पहले काम करो, किधर गया भाई, x1 प्लस x2 बोला ना, तो x2 किधर है अपना। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा एक काम और कर दूँ। x1 का वैल्यू क्या है, चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से पूरा समझे। यहाँ पे लिखता मैं x1 इक्वल टू कर जाएगा -1 और y1 इक्वल टू जाएगा 7, x2 इक्वल टू जाएगा 4 एंड y2 इक्वल टू जाएगा -3। अब यहाँ पे लिखो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। ये अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो m1 का है ना, x2 कौन है, x2 4, m का वैल्यू क्या दिया, इधर पे m का वैल्यू और क्या करो साइड में m का वैल्यू क्या जाएगा 2 एंड n का वैल्यू क्या जाएगा 3। सब वैल्यू क्या, अब देखो m का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है, 4 प्लस n का कितना है 3 इंटू इसका कितना है -1 अपॉन में 2 प्लस 3। यहाँ का 2 4 जा 8, 2 चौक 8 प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 2 और 3 कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अभी 8 में से 3 जाएगा तो 5 अपॉन में 5 कैंसिल 1 आ गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। पहला काम तो हो गया। अब इसे किसके लिए करूंगा मैं, y के लिए करूंगा। यहीं पे निकाल देता हूं मैं y, तो y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। रखो वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू कितना 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3, तो 2 3 जा -6 प्लस अब 3 का 21 अपॉन में 3 5, 21 में से 6 जाएगा कितना है 15 बटे में 5, 15 अच्छे 5 होता है ना 21, तो 5 3 जा 15, 5 किया 15, 5 3 जा 15, तो y का वैल्यू कितना 3 आ गया। हमको पूछना क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस सेगमेंट जो क्या कर रहा है p जो डिवाइड कर रहा है, तो p का हमको क्या पूछा है, पॉइंट्स पूछा है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज क्या हो जाएगा, पहला 1, 3 हो जाएगा, तो p का कोऑर्डिनेट्स कर जाएगा 1, 3 ये हो जाएगा ना सर। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन से और कट टू कट सेम फॉर्मूले लगे, तो उसमें मैं एक कराऊंगा, बाकी आखिरी छोड़ दूंगा। क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू इन रेशियो ए एंड बी। अभी तो हमारा रेशियो क्या था, m और n था, यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा a एंड b आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो भाई, यहाँ पे आ जाएगा a एंड b, ये हो गया। और सबसे पहला काम हमको ऊपर क्या करना, थोड़ा चेंजेस करना है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है सबको, पॉइंट a डिवाइड कर रहा है सेगमेंट किसको, p एंड q को, इन रेशियो a एंड b, बराबर है। तो हाँ चलेगा a एंड b, और हम यहाँ पे उसका वैल्यू लिखना, कोई बात नहीं। फिर हमको सेम लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, नहीं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A हो जाएगा। सबका लिख दिया मैंने, सेम मान लिया, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, A डिवाइड कर रहा है सेगमेंट
तीसरी को, तो हमने ये लिख लिया, ये हो गया अपना काम। अब यहाँ पे क्या करना, सबको वैल्यू उठा के रख दो। अभी वैल्यू क्या है, वैल्यू अपने को यहाँ पे दिया है, p का कोऑर्डिनेट दिया है -1, सॉरी ये तो लास्ट हो गया, क्या है -3, 7 है। q का वैल्यू क्या दिया है 1, -4 दिया है, और जो h2 दिया है, a का वैल्यू 2 दिया है, b का वैल्यू 1 दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फर्स्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये हो गया अपना सब चीज। अब हम लोगों ने सेम काम करना, जो पिछले वाले थे, सबका वैल्यू पहले लिख देता मैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना, सबका वैल्यू उठा के रख दो। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या जाएगा -3, y1 का 7 और x2 का 1 और y2 का -4। सबसे पहला काम लिख दिया। अब बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, तो सेम काम यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा m नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ पे a is to b में डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है a is to b में, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे a, यहाँ पे प्लस b। फॉर्मूला चेंज कर दिया। अब क्या करना है, वैल्यू हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला a का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू x2 का क्या है 1 है, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 इंटू -3 अपॉन में 2 प्लस 1। ये हो गया पहला काम। 2 1 जा 2, -3 1 जा 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो -1/3 हो गया पहला काम। तो ये कैसे कर दो। अब क्या करना है, इसके लिए आ जाओ, किसका वैल्यू है x का वैल्यू। अब इसके लिए आ जाओ, y के लिए a क्या है 2 इंटू y2 क्या है y2 कितना है -4 है, -4 हो गया, प्लस b क्या है 1 इंटू y1 क्या है 7 है, अपन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, फिर क्या जाएगा -8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 7 कम 7 अपन में 2 और 1 3, तो 8 में 7 जाएगा 1 आएगा, जो कि बड़ा माइनस इसके लिए -1/3, इसका आएगा 1। देखो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देखो A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज क्या है, A का क्या है -1/3, -1/3, ये दोनों आ गया है। तो आंसर में क्या आ जाएगा -1/3, -1/3, ये क्या जाएगा अपना आंसर। अभी देखो इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 क्वेश्चन और हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। करेक्ट मैच कर रहा है। अभी इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप क्या करो सॉल्व करो, नहीं आया तो आप मेरे को बताओ, मैं कर दूंगा। तो इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट्स T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। हमको क्या बोला इसमें, रेशियो फाइंड करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द रेशियो। रेशियो मतलब A to B होता है, उसके लिए क्या बोला है, पॉइंट T क्या कर रहा है, T क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, कौन सा लाइन सेगमेंट को, P एंड Q को। फिर सेम काम इतना सेम हो जाएगा, एंड P और Q का वैल्यू क्या दिया है वो लिख देता हूं मैं। P का वैल्यू क्या दिया है -3, 10 और Q का वैल्यू क्या है 6, -6, ये दिया है। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T का वैल्यू क्या दिया है, दिया अपने को, तो भी रहने दो, x और y ही रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x y रहने दो, हम लोग वैल्यू रखेंगे, वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबका वैल्यू रख दो -3, फिर क्या हो जाएगा y1 10 हो जाएगा, 6 -8, और इसलिए और क्या दिया अपने को, x इक्वल टू कितना दिया है, x एंड t का कोऑर्डिनेट्स दिया है ना अपने को, t का दिया है, t का कहते हैं -1,6, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉमा t का कहते हैं -1,6, यहाँ पे लिखो x इक्वल का जाएगा -1 और y इक्वल का जाएगा 6। ऐसा वैल्यू दिया मैंने, क्या क्या सबको दिया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला, रेशियो फाइंड करने वाला। अभी तक लास्ट में हमको क्या बोला था, रेशियो दिया था, हमको पॉइंट्स फाइंड करने वाला था। ये वाला हम लोग पॉइंट फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे पॉइंट्स दिया, हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है,
चलो वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे देखो x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो। देखते हैं हम लोग, पहले ले लेता हूं मैं। x का वैल्यू क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया ऐसे आपको x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू दिया है इंटू 6 प्लस b का वैल्यू दिया, x1 का वैल्यू क्या दिया -3 अपॉन में क्या जाएगा a प्लस b एज इट इज रहने वाला है। तो -1 कॉमा 6 क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, 6 इंटू फिर प्लस माइनस -3b हो जाएगा अपॉन में a प्लस b। अब देखो ये इधर क्या है अपॉन में डिवाइड में भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे हो जाएगा इंटू में इधर ले लो। तो -1 इंटू a प्लस का b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b हो जाएगा। अब क्या करो माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -a प्लस अच्छा -a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा 6a माइनस 3b। अब क्या करो b वाले को इधर ले लो और a वाले को उधर ले लो, तो 3b इधर है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3b माइनस b हो जाएगा इज इक्वल टू ये 6a तो पहले से है, ये इधर आए तो क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, माइनस में उधर है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो 3b में से 1b जाएगा तो 2b हो जाएगा इज इक्वल टू और ये कितना है 6b है प्लस का 1b कितना है 7a हो जाएगा। 6 है ना, 6 से प्लस 1 है 7 है। अब देखो मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए ना, a इज टू b चाहिए तो a अपॉन b आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा b को इधर ले जाऊंगा 7 इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन में b। तो अपना क्या आ जाएगा a अपॉन में b इज इक्वल टू क्या आ गया 2/7। तो अपना रेशियो आ गया 2:7 a इज टू b इज इक्वल टू क्या आ गया 2:7। ये क्या है अपना आंसर। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे इससे नहीं मुझे ये मेथड से करना है कोई बात नहीं, इससे करके हम लोग देख लेते हैं कि y का वैल्यू दिया है सिर्फ चेक करते हैं इससे आता है कि नहीं, लेकिन इससे भी आंसर फिक्स है आएगा। तो y का वैल्यू क्या दिया 6 दिया 6 ले लिया, a का वैल्यू नहीं दिया है, y2 का वैल्यू दिया -8 फिर कैसे कर दिया प्लस b का नहीं दिया है, इसका कितना दिया है 10 दिया है इंटू 10 अपॉन में a प्लस b। करो भाई 6 इज इक्वल टू -8a प्लस 10b अपॉन में a प्लस b। अब इधर क्या है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू -a प्लस का 10b। अभी मल्टीप्लाई कर दो भाई 6a प्लस का 6b इज इक्वल टू -8a प्लस का 10b। अब क्या करो a वाला पार्ट उधर ले लो और b वाला पार्ट इधर ले लो। एक काम करो a वाला पार्ट इधर माइनस कर तो प्लस हो जाएगा। तो पहले से 6a है प्लस का 8a इज इक्वल टू 10b, पहले से इधर है तो -6b हो जाएगा। तो 8 से 6 14 यानी कि 14a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में 6 जाए तो 4b हो जाएगा। मुझे a बाय b चाहिए ना तो a को इधर रखो b को इधर ले लो तो a अपॉन में b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 14 2 दूना 4 2 7 14। तो a बाय b इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन में 7। तो a इज टू b इज इक्वल टू कितना आ गया 2:7। आपको क्रॉस चेक करो देखो इसका इसका दोनों में क्या है सेम आ रहा है यानी अपना आंसर सही है। आप चाहे तो इसको लेके कर सकते हो या तो आप चाहे तो इसको लेके कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को करो आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको कॉपी करो ताकि मैं नेक्स्ट बार बताऊं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट P क्या होता है कि सेंटर ऑफ सर्कल है, तो मैंने क्या किया सर्कल ड्रॉ कर लिया और थोड़ा सा गड़बड़ देख लेना। पॉइंट P का क्या सेंटर ऑफ सर्कल P हो गया और AB क्या होगा डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि सीधा सेंटर से निकल होकर जाता है, ये आ गया ये तुम्हारा सेंटर P A और B बोला है। पहला काम हो गया। पहला काम को क्या बोला था पॉइंट P द सेंटर, तो मैंने पॉइंट P को सेंटर में ले लिया और AB इज द डायमीटर। AB क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है बराबर ना, मतलब डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो एक रेडियस 2 टाइम हो गया डायमीटर। तो इसके बाद क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है तो मैं इसको सपोज करता हूं x, y और हमको दिया क्या है P का दिया है 2, 3, P का दिया है 2, -3 और A का दिया है 2, -3 A का दिया है और P का दिया है -2, 0। P का क्या दिया है -2, 0। सेम काम सेम फॉर्मूला हर चीज सेम।
लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता। यहाँ पे देखो, आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से करूँगा, और इजी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये वाला काम यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, ये तो सेम आएगा। कोऑर्डिनेट्स तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसका हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का हो जाएगा x1, y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी का हो जाएगा x2, y2, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी का हो जाएगा x, y। यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ए हो गया, ये p हो जाएगा, ये p हो जाएगा। तो मैं कलर से थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा पता चले कि क्या हो जाएगा। पहला वाला हो जाएगा a, दूसरा वाला हो जाएगा p, दूसरा वाला p मत दो, तीसरा वाला p, तीसरा वाला p, दूसरा वाला क्या जाएगा b। तो b को क्या मान लेता हूँ, सेम काम करो, इसको x1 सॉरी ये हो जाएगा x1 y1, फिर हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा x2 y2। ये हो गया, मान लिया मैंने सबको सपोज कर लिया। अब यहाँ पे किसी को क्या कर रहा है, डिवाइड्स नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम इसको हटा दो, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज है। अब देखिए मैं क्या करूँ, सबका वैल्यू क्या कर देता हूँ, x1 का वैल्यू क्या है 2, और y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू सेम x2 है, y2 का वैल्यू सेम y2 है, कोई चेंज नहीं। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -2, और y का वैल्यू क्या है 0। ये दिया हम लोग किया। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो सेगमेंट ए बी का बी क्या है, मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P इज सेंटर ऑफ, पॉइंट P इज सेंटर ऑफ सर्कल। बराबर, पहला काम पॉइंट P सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड क्या है, पॉइंट P सेंटर ऑफ सर्कल और विथ डायमीटर AB, विथ तो विथ नहीं तो पॉइंट P क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और हमको पता है कि एक रेडियस क्या था, डबल होता है, पॉइंट P क्या है, दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो इसलिए कि पॉइंट P क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग का फॉर्मूला है, x के लिए क्या जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर सेम यहाँ पे लेता हूँ मैं y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो भाई, x दिया अपने को -2, तो -2 इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 2 है, 2 प्लस x2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो 2 इधर से क्या है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 जा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस का x2, ये इधर प्लस रहेगा तो -4 -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया, -6। ये काम तो हो गया अपना, x2 का कितना गया, -6। अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, सेम काम करना है। y का वैल्यू क्या दिया, 0 दिया, तो 0 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना दिया, y1 का वैल्यू दिया -3 प्लस y2 एज इट इज है अपॉन में 2। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा -3 प्लस का y2 इधर है तो +3 हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू जाएगा y2, तो y2 का वैल्यू क्या आ गया 3। ये हो गया अपना, और हमको लास्ट में बताना है, लास्ट में आंसर में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलो बताना है। उधर जगह क्वेश्चन और कर हम लोग, यहाँ पे हमको क्या बताना है, हमको क्या पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, लिखने का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इसका जाएगा, इधर क्या था -6,3, तो आंसर में क्या जाएगा, B का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -6,3, अपना फाइनल आंसर। ये हो गया अपना मिड पॉइंट के फॉर्मूले हो गया। अब इसको क्या बोला है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 4, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि जगह दिख रहा है, उनको स्पेस दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P divides the segment joining A and B, also find K।
तो सबसे पहला काम सेम, ये कट टू कट मुझे सेम लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन, यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, सेम लिखो पहले। सपोज या तो पहले बता दो कि क्या बोला है कि B इज अ कोऑर्डिनेट, find the ratio in which point P divide the segment joining क्या AB। तो लिखो point P divides the line segment AB in ratio m/n ले लो या तो AB कुछ भी ले लो। ये हो गया पहला काम। फिर हमको क्या करना है, सपोज करना है ये सेम चीज। हाँ, सपोज मैं कलर को ब्लैक कलर लेता हूं। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या जाएगा, पॉइंट A इज x1, y1। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज क्या जाएगा, x2, y2। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या जाएगा, पॉइंट P का भी वैल्यू कुछ दिया है तो मैं इसको ले लेता हूँ x, y। ये हो गया। अब देखो सब भाई x1 का वैल्यू कितना है, पहले मैं लिख देता हूँ भाई A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का है 8, 9 एंड B का है 1, 2 एंड P का है K, 7। ये दिया है। इसमें दो चीज बोला, पहले तो क्या बोला है भाई n फाइंड करो, फिर दूसरा क्या बोला है n A भी फाइंड करो। दोनों से हमको क्या बोला है, फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, वैल्यू लिखता हूँ भाई x1 इक्वल टू कर जाएगा 8, y1 इक्वल टू कर जाएगा 9, फिर x2 इक्वल टू कर जाएगा 1 और y2 इक्वल टू कर जाएगा 2। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो यही भी लेता हूँ, x इक्वल टू कर जाएगा k और y इक्वल टू कर जाएगा 7। हमको पता है कि p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को किसमें, विच रेशियो, m/n। तो बाय द, यहाँ पे लिखो बाय द सेक्शन फॉर्मूला। पहला काम बराबर। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या पहले लिख देता हूं मैं, तो पहला मैं x के लिए लिखता हूं, तो क्या जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, खींचता हूँ। फिर यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ मैं कि y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन 2। हमने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुटअप करो और क्या करना है, उसको हमको रख के सॉल्व करना है। तो चलो रखता हूँ मैं वैल्यू, x का वैल्यू क्या दिया, k दिया है, तो k इज इक्वल टू, m का वैल्यू नहीं है तो इसे रखो, x2 का वैल्यू कितना दिया, x2 का वैल्यू 1 दिया है इंटू 1। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया, इसे रखो, और x1 का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, अपॉन में m प्लस, छोड़ दो। अब मुझे क्या चाहिए, m और n चाहिए सबसे पहले, तब जाकर मैं k का वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा। उसके लिए हमको यहाँ पे हिंट दिया है, y का कोऑर्डिनेट्स दिया है। चलो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, y का वैल्यू क्या अपने पास, y का वैल्यू क्या 7 है, तो 7 इज इक्वल टू, m का वैल्यू नहीं है, m को इसे रखो, y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू 2 है, प्लस y1 का वैल्यू क्या है, n इंटू 9 हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा m प्लस n है ना, सॉरी m प्लस n, क्या कर जाएगा m प्लस n। अभी इधर पे इंटू तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7m प्लस n इंटू इक्वल टू कर जाएगा 2m प्लस का 9n हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7m प्लस 7n इक्वल टू कर जाएगा 2m प्लस का 9n। अब क्या करो, m वाले टर्म को इधर ले लो, n वाले टर्म को उधर ले लो, तो 2m इधर आ जाएगा, तो 7m माइनस 2m इक्वल टू, ये 9n था, इधर तो माइनस 7n हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5m इज इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा तो 2n। मुझे क्या चाहिए, m/1 चाहिए ना, m/n। तो पहले m रहेगा तो m को इधर रखो, n को इधर ले लो, तो
m के अपॉन में n इक्वल टू 2 अपॉन में 5, तो m/n का वैल्यू कितना है 2:5। ये काम तो अपना हो गया। अब ये m और n का वैल्यू उठा के करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे कर दो भाई। तो m का वैल्यू कितना आया, k = m का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 × 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 5 × 8 अपॉन में 2 + 5, तो क्या आ जाएगा 2 8 बचे 40 अपॉन में 5 2 7, बराबर। तो 40 हो तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, बटे में 7 है, अब 7 6 42 होता है, 7 6 42, 7 6 42, तो जो k का वैल्यू कितना गया 6 आएगा। तो आंसर में लिखने का k = कितना होगा 6 एंड m/n = कितना है 2:5। ये क्या अपना दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गया अपना। अगर आप इसको नोट करो ताकि मैं आगे क्वेश्चन कराऊं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट दिस सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। अब क्या बोला, हमको मिड पॉइंट बोला है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हो, x1 + x2 अपॉन 2 + y1 + y2 अपॉन 2। x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, बराबर। अब ऐसा क्या चिल्लर विल्लर मैं बताऊंगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना। आप भी अगर कुछ ट्राई करो, अगर आप ट्राई नहीं करते हो, सिर्फ मैं सब बता रहा हूँ, तो उसमें क्या रहा मेरा फायदा हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है। क्या है ये सब मैं करा रहा हूँ आपके लिए, आप करो, नहीं समझता तो आप मुझे बताओ, मैं वापस से करके दूंगा। लेकिन अभी कैसा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड नजदीक है, इसके लिए वन शॉट में ट्राई कर रहा हूँ पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। हमको क्या बोला, वर्टिसेस दिया है सेंट्रोइड का। तो इसे क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट बोला है पहला क्या है, इसमें नाम नहीं दिया ना, तो मैं चलो ले लेता हूँ। चलो ठीक है, इसको -1,6 दिया है, फिर कॉमा 2, -2 दिया है, एंड चलो मैं नाम लेता हूँ PQR ले लेता हूँ। आता क्या दिया 8,5, ये मैंने ले लिया, ये अपने नाम से मैंने ले लिया, दिया लेकिन मैंने अपना नाम ले लिया। अब सबसे पहले काम क्या करें, हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो लिखो सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P E। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या अपने पास, हम लोग सपोज करते हैं x1, y1, सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q क्या आ जाएगा x2, y2, सेम कोऑर्डिनेट्स R क्या आ जाएगा x3, y3। ये हो गया। अब हमको क्या बोला है, बोल के दिया है कि क्या हमको सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो मान G बी द सेंट्रोइड, लेट G बी द सेंट्रोइड। तो G का कोऑर्डिनेट्स क्या जाएगा x, y, बराबर। अब क्या है, सबका वैल्यू उठा के रख लो भाई। x1 का कितना दिया है भाई -1, और y1 का कितना दिया है 6, और x2 का वैल्यू कितना दिया है 2, y2 का वैल्यू कितना दिया है -2, x3 का वैल्यू दिया है 8, और y3 का वैल्यू दिया है 5। और अपने को क्या निकालना है, x और y, g का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या है, अपना सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, तो लगाता हूं मैं बाय द सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड फॉर्मूला x के लिए x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 किसकी हो जाएगा y3 हो जाएगा, बराबर। सबका वैल्यू उठा के रख दो। x1 कितना दिया -1 + 2 + 8 अपॉन में 3, तो क्या जाएगा -1 8 तो 10 अपॉन 3, तो 10 में से 1 गया 9 बटे में 3, 3 3 का 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया अपना 3 आ गया।
अब यहाँ पे आ जाओ सेम कट टू कट, तो यहाँ पे हो जाएगा y जोड़ कर जाए y1 क्या है 5 है, 5 प्लस -2 प्लस 6 अपॉन में 3। अब देखो 5 5 6 11 हो जाएंगे, प्लस माइनस -2 अपॉन में 3, 11 हो जाएगा तो सेम आएगा 9 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, तो इसका वैल्यू कितना है 3। तो लास्ट में लिखने का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, जी का क्या आ जाएगा 3, 3। आंसर में क्या आ जाएगा 3, 3। ये हो गया अपना आंसर। अभी देखो क्या है क्वेश्चन 7 का 1 है। चलो मैं इसमें क्या एक और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में और कर देता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन में छोड़ता हूँ ताकि आप इजीली कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं सिर्फ जस्ट वैल्यू चेंज करता हूँ। हाँ, नाम भी मैं वही रख दूंगा, कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसका वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा बाय द सेंट्रल फॉर्मूला, बाकी यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, इसको भी ऐसे देता हूँ भाई, ये देता हूँ थोड़ा सा। तो क्या करता हूँ मैं सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूँ फटाफट। अभी मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। कौन सा 3? सेकंड आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में पी का वैल्यू क्या दिया है 4,7 दिया है और 8,4 दिया है और 7,11 दिया है। तो यहाँ पे लिखो x1 का वैल्यू क्या दिया है, x1 का वैल्यू x1 का वैल्यू 4 दिया है, y1 का वैल्यू 7 दिया है, ये दिया 8 दिया है और ये 4 दिया है और x3 का 7 और y3 का 11। सेम काम बाय दिस सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाओ। x1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन में 3, तो 8 7 15 4 19, 8 4 12, 8 4 12 7 21 हो जाएगा बटे में 3, 12 रुक जाओ, 8 4 12 7 19 हो जाएगा, हाँ 19। तो ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू 19/3 आ गया। चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो ऐसा, 3 6 जा 18, 3 6 18, 1 0 3 3 9 ऐसा आएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा भी x इक्वल टू 6.33 भी लिख सकते हो, या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पे आ जाओ शेष 11 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में 3, यहाँ पे क्या जाएगा 7 6 11 11 7 18 बटे में 3, 3 6 18। तो इसका y का वैल्यू कितना गया, y का वैल्यू आ गया 6। तो वापस से चेक कर लेता हूँ, 4 8 7 7 8 15 15 4 19 सही है। तो लास्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड जी क्या आ जाएगा 19/3, 6। यहाँ पे आ जाएगा आंसर में 19/3, 6। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपने नोट कर लो सेकंड वाला। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, इसमें क्या और क्या बोला है कि इसमें क्या दिया है, सेम दिया है कि ट्रायंगल एबीसी जी का सेंट्रॉइड है, इज दिस सेंट्रॉइड दिया है, और इफ ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सेम काम मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी बोला है तो इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, बात करें इसको मिटाता हूँ। फॉर्मूला ऐसे रखो, ये वैल्यू चेंज कर दो, इसको जो है ये तो सेम रहने वाला है, यहाँ पे चेंज कर दो, और यहाँ पे नाम भी इन्होंने चेंज किया है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज है। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी बोला है। इसमें क्या बोला, जी का वैल्यू क्या दिया है, जी का वैल्यू दिया है -4,7 दिया है, ये भी माइनस यहाँ -4 -7, एंड वर्टाइसेस ए का वैल्यू दिया है -14 -19 एंड बी का वैल्यू दिया है 3,5। और हमको क्या बोला है, सी का कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, फाइंड करना है। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो सेम चीज, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर लूंगा, यहाँ पे ए है, बी है, सी है,
जी सेम रहेगा, बराबर। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा -14 और y1 का -19। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y2 का ये हो जाएगा। c1 का क्या रहेगा, c का सेम रहेगा x3 y3 और यहाँ पे x का वैल्यू दिया है अपने को -4 और y का वैल्यू दिया है -7। सेम चीज बाय द सेंट्रोइड फार्मूला लगा दिया मैंने और यहाँ पे क्या दिया हमको x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना दिया है -4, तो -4 इक्वल टू x1 कितना है, x1 है -14 प्लस 3 प्लस x3 हो जाएगा अपॉन में 3, इधर डिवाइड जाएगा तो इनटू हो जाएगा 4 3 का 12 माइनस हो जाएगा इक्वल टू -14। एक काम करो 14 में 3 जाएगा कितना बचेगा -11 तुम 14 होता है 11 प्लस x3 इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा -12 प्लस का 11 इक्वल टू हो जाएगा x3, तो हो जाएगा 12 में से 11 तो -1 इक्वल टू हो जाएगा x3, तो x3 इक्वल टू हो जाएगा -1। ये हो गया अपना x3 का निकल गया। सेम यहाँ पे लगाओ y का वैल्यू क्या दिया -7, तो -7 इक्वल टू y1 क्या दिया है -19 प्लस का 5 प्लस का y3 1 में 3, इधर 3 हो जाएगा 7 3 का -21 हो जाएगा इक्वल टू 19 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 14 5 19 हो जाएगा तो -14 हो जाएगा प्लस का y3, अब ये माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा -21 प्लस का 14 इक्वल टू हो जाएगा y3। अब 14 26 होता है यहाँ क्या जाएगा -7 इक्वल टू y3, तो y3 का वैल्यू कितना आ गया -7। ये लिख लिया और देखो यू आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज क्या हो जाएगा, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, C का कितना है भाई -1 कॉमा -7, आंसर में क्या जाएगा -1 कॉमा -7, ये अपने क्या जाएगा फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि फाइंड दी A, B एंड C दिया है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस दिया ट्रायंगल का और हुज सेंट्रॉइड G भी दिया है और फाइंड H एंड K। ये सेम है, इसके पहले हमने क्या किया सेक्शन फार्मूला में H एंड K फाइंड किया था, इसी कट टू कट सेम। तो मैं क्या करता हूँ वापस से सेम काम किया करता हूँ, इसमें क्या दिया ABC दिया ना, कुछ नाम दिया है 9 में ABC ही दिया है, तो ABC G को ऐसे रखता हूँ A B, यहाँ पे C का भी कोऑर्डिनेट्स दे देगा भाई, यहाँ पे C का भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ मैं, ये B का हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा C का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। चलो अब लिख देता फटाफट और यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंजेस हो जाएगा, सब वैल्यू देंगे देख लेंगे क्या क्या देते हैं। ये हो जाएगा चेंजेस, ये भी चेंज हो जाएगा, बाकी तो मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहला काम G का वैल्यू कितना है सेंट्रॉइड का, क्वेश्चन नंबर 9 चेंज कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 बराबर क्या दिया है G का क्या दिया है 1,5 A का वैल्यू क्या दिया है H, -6, B का वैल्यू क्या दिया है 2,3 और C का वैल्यू क्या दिया -6, और हमको फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड करने बोला है H एंड सेम इसी फॉर्मेशन को दोनों के दोनों मिल जाएंगे। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सब चीज जो दिया उसको लिख लेंगे भाई। ये सपोज कर ले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A का वैल्यू x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P का वैल्यू x2 y2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C का वैल्यू x3 y3। अब हम लोग क्या करेंगे, बी द सेंट्रॉइड दिया है x1 y1 वो भी लिख लिया। अब x1 y1 सबका वैल्यू लिखो, x1 का वैल्यू क्या जाएगा h और y1 का वैल्यू क्या जाएगा -6 और x2 का वैल्यू क्या जाएगा 2, y2 का 3, x3 का -6 और इसका k और x का वैल्यू क्या दिया है 1 और y का वैल्यू दिया है 5। तो मैंने वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना, बाय द सेंट्रॉइड फार्मूला, क्या करना हमको बाय द सेंट्रॉइड फार्मूला सब वैल्यू का तो ब्रैकेट पुट अप कर दो और हमको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। x का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया इक्वल टू x1 h प्लस 2 -6 अपॉन में 3, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 4, h -4 रहेगा क्यों क्योंकि ये बड़ा है, 4 माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का 4 इक्वल टू कर जाएगा h इक्वल टू कर जाएगा 7।
इसका वैल्यू क्या आ गया 7। अब यहाँ पे सेम आ जाओ, y इक्वल टू फॉर्मूला तो y का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू y1 कितना है -6 प्लस 3 प्लस का k अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 हो जाएगा इक्वल टू -6 में से 3 जाएगा तो -3 प्लस का k, -3 जाएगा तो +3 तो 15 प्लस का 3 इक्वल टू k, तो जाएगा 18 इक्वल टू k इक्वल टू क्या जाएगा 18। तो आंसर में क्या जाएगा, आंसर में क्या जाएगा h इक्वल टू 7 एंड k इक्वल टू 18। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12 उसमें फर्स्ट हम क्या बोला है कि पहले वाला कोई तो लाइन है, ये ए बी एक लाइन है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो सपोज 1 2 देखो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ए यहाँ पे ए भी दिया तो सी और डी ले लेता हूँ। तो हमको क्या करना है, ये ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा और पॉइंट ये और ये दोनों क्या करना हमको, ये हमको फाइंड करना है। फिर सेम इसी तरीके से ये तो क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगले बार क्या करेगा, इसका एक क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर 10 का है। अभी लोगों क्या बोला है, सेम ए बी वही लाइन है और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ये कितना 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, हो गया अभी 4 बार, 1 2 3 देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में दिया जाए। यहाँ पे लेता हूँ मैं पी क्यू आर लेता हूँ, यहाँ पे तीनों का वैल्यू मुझे चाहिए, ए और बी का वैल्यू दिया रहेगा अपने को और पी का क्यू का और आर का वैल्यू चाहिए। सेम ये तो 10 11 हो गया, अभी 12 में ये 4 हो गया ना, फिर 5 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। कितने पार्ट में 5, ये जाएगा ए बी पी क्यू आर एस, देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब इसके लिए क्या करना है, हमको तो ए और बी का वैल्यू दिया है और पूछा ये सबका, तो मैं क्या करूंगा ए सी की अपन में क्या देगा सी बी, तो देखो ए सी अकेला है और सी बी किसी में क्या है सी डी और डी बी, तो ये सी बी जब करें सी डी प्लस डी बी। अब हमने यहाँ पे पहले हमको क्या इक्वल पार्ट में बोला, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बी, ये चारों इक्वल है। तो देखो सी डी और डी बी को मैं सब ए सी लिख सकता हूँ क्योंकि सब बराबर है। यहाँ पे जाएगा ए सी के अपॉन में ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी हो जाएगा, तो ए सी अपॉन में 2 टाइम्स ए सी हो जाएगा, ए सी कैंसिल 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा 1:2 क्या कर रहा है m:1 मिल जाएगा अपने को। तो मैं बोल सकता हूँ जो पॉइंट सी है सेगमेंट ए बी को m:n क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड करेगा तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो सी क्या है, सी है सी और बी का मिड पॉइंट क्या है अपना डी है, तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या जाएगा डी मिल जाएगा। कट टू कट सेम इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5 है, तो देखो जो क्यू है, क्यू क्या है ए और बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए मिल जाएगा। अभी ये दोनों में क्या है पी, ये दोनों का मिड पॉइंट ए मिल जाएगा, ये दोनों में आर इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। सेम फर्स्ट और थर्ड सेम है और सेकंड से मिड पॉइंट पे, तो बहुत ही इजी है। और इस चांसेस रहता है ना, इसमें से कोई तो 1 पूछा जाता है, कितना 3 to 4 मार्क बोर्ड में, इसका 99% चांसेस रहता है इसमें से कोई एक पूछते हैं और अभी 3 to 4 मार्क्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अब चलो हम इसका क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका कुछ जरूरत नहीं है। आई होप आप इसे लिख लिए रहेंगे और अच्छे से आपको क्लियर समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहेगा कि इसमें ज्योमेट्री में क्या है कि चैप्टर नंबर जो क्या है लास्ट वाला चैप्टर है सरफेस एरिया, वो डिलीट कर दिया है और ट्रिग्नोमेट्री का भी सेकंड पार्ट डिलीट कर दिया गया है। जहां से हमको क्या मिलते थे, जो 4 और 3 मार्क्स के हॉट क्वेश्चंस मिलते थे वो वहां से नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, एक तो चैप्टर नंबर क्या बचा है, चैप्टर नंबर बचा है 5th एंड एक चैप्टर नंबर बचा है 3rd सर्कल। तो सर्कल को हम लोग भी देखने वाले हैं, इसके बाद मैं सर्कल स्टार्ट करूंगा। तो इसमें से चांसेस है ज्यादा, इसमें से चांसेस यानी कि 3 to 4 मार्क के हॉट क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में मिलते हैं। तो
तो और ये चांसेस से 3 क्वेश्चन ज्यादा रहता है। और बाकी देखो फर्स्ट में क्या कहते हैं कि हमको बताओ कि ABC आर दी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है एंड PQRS क्या है वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तुमको क्या करना था प्रूव करना था। तो चांसेस है तो उसमें हो सकता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है 3 to 4 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्रांसेक्शन, मतलब 3 पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ लाइन बनाता हूँ अपने हिसाब से, ये मैंने बना ली, चलेगा थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। कैसा लाइन बना लिया मैंने, ये हो गया A और B और A का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 2,7, B का दिया है -4, -8 A हो गया -8। अब ट्रांसेक्शन वाला मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या किया उसको डिवाइड किया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ये एक हो जाएगा इक्वल पार्ट, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे P और Q ले लेता हूँ ताकि AB में मतलब कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमको क्या बोला है इक्वल पार्ट में बोला ना, इसको इक्वल का साइन दे दो, ये हो गया। अब सबसे पहला काम हमको ये बोला है कि तीनों इक्वल पार्ट में है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया वापस लिख देता हूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहला काम ट्रांसेक्शन बोलना है, तो क्या जाएगा AP = PQ = QB हो जाएगा। AP PQ और QB ये तीनों दूसरे क्या है इक्वल है। पहला काम इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है, कितना है 10 सॉल्यूशन। हाँ सबसे पहला काम ये मैंने डायग्राम बना लिया, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम बनाने से क्या आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से करना है, इसके हम लोग डायग्राम बना के करेंगे। ओके अब पहला काम मैंने बता दिया, उसने बोला है कि ट्रांसेक्शन है, तो मैंने क्या किया 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में, फिर मैंने बता दिया कि तीनों दूसरे क्या है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, हो गया। अब हमको पॉइंट्स AB का जो रख लो। अब देखो इसमें तो ना ही तो मिड पॉइंट फार्मूला सकता है और ना ही तो सेक्शन फार्मूला, ना ही तो सेंटर, क्योंकि सेंटर तो है नहीं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ सेक्शन फार्मूला लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि AB का तो वैल्यू दिया है। अगर मैं P को बता दूं कि क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है m/n में, क्या कर रहा है m/n में, तो उसके लिए मुझे m और n का वैल्यू चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाऊं तो मेरे को क्या करेगा P का कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसको मैं सपोज कर देता हूँ x1, y1, एक काम करो इसको रेंडमली सपोज, चलो हम लोग अपने हिसाब से जब होता है हम लोग एक काम करते हैं, x1 इसको मान लेता हूँ, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x3, y3, x4, y4 अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से। हाँ आप चाहे इसको पहले लिखो, इसको बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर सबका सेम ही मिल जाएगा। ये हो गया। अब लिखो ये जो AP, ये AP के पॉइंट में क्या लिखते हैं हम लोग PB, हम लोग रेशियो निकाले। हाँ AP का रेशियो क्या ले लेंगे, AP के पॉइंट में PB ये रेशियो ले लिया। अब हमको क्या मालूम है, हमको इतना पता चलता है कि AP तो सेम है ना, लेकिन जो PB है, PB जो अपना क्या है PB, ये देखो 2 पार्ट से मिलकर बना है PQ एंड QB, तो लिख दो कि PQ प्लस QB ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। अब हमने यहाँ पे ऊपर बताया है कि PQ QB किसके इक्वल है, AP के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AP के पॉइंट में AP प्लस AP लिख सकता हूँ, कहां से फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने बता दिया। अब क्या हो जाएगा AP अपॉन में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AP हो जाएगा, AP कैंसर क्या जाएगा 1/2, तो हमको क्या मिल गया है AP अपॉन में PB = 1/2, हमको एक रेशियो मिल गया है, मुझे क्या मिल गया है रेशियो मिल गया है। ये अपना क्या है, अब मैं इसको बता सकता हूं कि ये जो अपना लाइन सेगमेंट है, जो AP क्या है 1:2, PB क्या है, PB क्या है 2 है, 1:2 में क्या कर रहा है P क्या कर रहा है 1:2 में पॉइंट AB को क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट क्या है A
बी, पॉइंट बी डिवाइड सेगमेंट ए बी इन रेशियो क्या है, m/n, और m/n का वैल्यू दिया आपने को। चलो अब हम लोग तो ये हो गया, सबसे लिखा है मैंने। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया है, m का वैल्यू दिया है अपने को, हम लोग कितना फाइंड किया 1 है, और n का वैल्यू कितना है 2 है। ये हो गया। अब इसको हमको क्या बताना, पॉइंट्स a का कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स b का कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a, क्या मान लूंगा मैं इसको, x1, y1, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a का a हो गया। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b क्या हो जाएगा, x2, y2, मतलब बिंदु a का निर्देशांक x1, y1 एंड हिंदी में बिंदु b का निर्देशांक x2, y2। और अपने को m और n का वैल्यू दिया है, m और n का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करें, हमको पता है जो p क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो मैं क्या करूंगा, बाय द सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे लगाओ बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या जाएगा, x के लिए क्या जाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m x1 प्लस m प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे नीचे m प्लस n। सबका वैल्यू पुट अप कर दो। और दूसरा क्या जाएगा अपना, यहीं पे मैं कर देता हूँ दूसरा, एक काम करता हूँ, वैल्यू इसको सॉल्व करता हूँ, कहीं तो जगह का शॉर्टेज समझ जाए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक काम करता हूँ ना, सामने लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू निकाला हम लोगों ने 1 इंटू x2 कितना है, x2। अच्छा एक काम, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सबका वैल्यू भी लिख दो, थोड़ा सा गड़बड़ होने से अच्छा वापस से चलेगा, वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या जाएगा, x1 इक्वल टू कितना जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y1, एक काम करता हूँ ना, इसको भी x1 x2 y1 y2, इसको ले लो 3 3 4 4, अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, मैं एक समझने के लिए ले रहा हूँ। एक काम करो, उसको कुछ ले मैं इसको रहने दो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और क्या जाएगा, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 7, और x2 का वैल्यू -4 और y2 का वैल्यू -8। अब लिखो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या जाएगा, x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, ये मैं इधर आ जाता हूँ। x इक्वल टू वैल्यू रखो, m का वैल्यू है 1 इंटू x2 कितना है, x2 कितना -4 है, -4 प्लस 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 2 है, 2 इंटू 2 अपॉन में क्या जाएगा 2, 1 प्लस 2। अब लिखो -4 प्लस 4 अपॉन में 3 क्या जाएगा 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। इसको कितना दिया है 2,7 दिया, -4 -8 2 7 -4 -8, तो 4 रो ना 4 इंटू 1, हाँ सही है। अब दूसरा y के लिए निकाल लो, y के लिए क्या जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो 1 इंटू y2 कितना है, y2 -8 है, -8 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन में 1 प्लस 2, तो -8 प्लस 7 दूना 14 बटे में 3, 14 में से 8 6 14 6 होएगा, बटे में 3 3 दूना 6, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 2 3 दूना 6। अब हमको क्या चाहिए, पॉइंट्स P मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या हो जाएगा, कितना है 0,2। पहला कलर P का मिल गया, अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया
इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया 0, 2। अब इसको रहने दो, कुछ देव में चलेगा। हमको ये चाहिए। अब देखो ये ध्यान देखो, P एंड Q, सॉरी P एंड B का Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो लिखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो पॉइंट Q is the mid point. Point Q is the mid point of segment AB नहीं, सॉरी AB नहीं, यहाँ है ना, ये दोनों कर लो, क्या है PB। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PB, सेगमेंट क्या है, सेगमेंट PB लिखता हूँ, सेगमेंट PB का क्या है वो मिड पॉइंट है। तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो वैल्यू रखो भाई, एक काम को वैल्यू लिखा, दूसरा y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 के लिए क्या जाएगा भाई, देख लो यहाँ पे, ये अपना क्या है, x1 0 है और x2 कितना 4 है, तो 0 प्लस माइनस 4 है अपॉन 2, सॉल्व करो, 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो माइनस 4 बाय 2, 2 टू जा 4, तो आ गया -2, x का वैल्यू -2। इसके पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 है y, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा अपॉन में 2। ये देखो ये हो जाएगा y1 और हो जाएगा y2, तो हो जाएगा 2 -8 अपॉन में 2, 8 में 2 जाएगा तो -6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा -3। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या Q इज क्या आ जाएगा -2, -3। आंसर में लिखो P का कोऑर्डिनेट कितना आया है भाई 0, 2 एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना आया है -2, 3। ये अपना क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 12 है, 12 जो है ना, कट टू कट सेम इसी बेसिस पे दिया था, कट टू कट सेम इसी बेसिस पे दिया था, पूरा सेम इसी बेस पे दिया है, क्योंकि क्या इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना थे 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो सेम इसी बेस पे दिया है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने बता दिया कि एक लाइन है, उसको क्या कर रहा है 3 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, वही बता दिया। अब जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो तीनों क्या हो जाएगा, ये और ये तीनों क्या हो जाएगा, दूसरे इक्वल हो जाएगा, बता दे AP इज इक्वल टू PQ बराबर QB इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बताऊंगा जो AP है, AP का मैं और AP और PB का क्या निकालूंगा, मैं रेशियो निकालूंगा, यानी कि अनुपात। तो AP अपॉन में क्या जाएगा PB आ गया PB, तो AP तो सेम रहने वाला, लेकिन यहाँ पे देखो PB किससे मिलकर बना, PQ एंड QB, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PQ एंड QB दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और पर देखो कि हमने क्या किया, AP इक्वल टू PB और PQ तीनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, बराबर। तो मैं यहाँ पे PQ और PB, हाँ PQ और QB दोनों जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों जगह मैं AP लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया तीनों क्या है इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम है 2 टाइम है, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, AP पे कैंसल, तो AP अपॉन में PB का क्या आ गया रेशियो 1 अपॉन में 2। तो हम आपको बताएंगे पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशियो M और N, और M का वैल्यू 1 और N का वैल्यू 2। फिर हम लोग बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A x1, y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B x2, y2, और x1, y1 का क्या x1, y1, x2, y2 का क्या कर दिया मैंने वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ से, A और B का वैल्यू उठा के रख दिया यहाँ से। बाय दिस सेक्शन फार्मूला अपने पास M है, N है और x1, x2, y1, y2 है, तो वैल्यू फार्मूला में रखा मैंने, यहाँ से क्या किया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया, किसका पॉइंट P का। अब मुझे पॉइंट P का मिल गया, तो अब इसको मैं भूल जाऊंगा। अब देखो ये जो पॉइंट Q है, Q क्या है पॉइंट P एंड B का क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से बाय द मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y प्लस y2 अपॉन में 2। तो सबको वैल्यू रख हमने क्या क्या है से Q का भी क्या क्या हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं रख देता हूं,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि पॉइंट्स ए बी सेम है और इसको क्या बोला है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स कितना बोला डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। सेम करो भाई, अभी जो लाइन है ये ए बी को सेम कर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। सेम ये ए क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है सब आईएमपी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा ए और बी। पहले मैं क्या करता हूँ ए बी को कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है -14 -10 और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 6, -2 और 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है। तो चलो मैं 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4। एक क्या है इक्वल पार्ट से 1 इक्वल पार्ट 2 3 4 नाम दे दो P Q R। अब देख लो 2 2 4 5 वेरी गुड। सबसे पहले काम क्या करो इक्वल पार्ट बोला तो बता दो भाई कि लिखो क्या बोला है। तो ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ए बी इजिकल ए पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर बी हो जाएगा इक्वेशन नंबर। अगर आप इसको चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अगर नहीं तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो जो क्यू है इधर पे भी 2 है इधर पे भी 2 है तो क्यू क्या है दोनों का मिड पॉइंट है। तो लिख दो सबसे पहला काम पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट और उससे पहले काम करते हैं हम लोग। पहले लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, सबको कोऑर्डिनेट बता दो। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का क्या आ जाएगा x1, y1। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी का क्या आ जाएगा x2, y2। सबसे पहले काम अब यहां से लगा दो। अब यहाँ पे क्या करो बताओ कि पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट किसका ए बी का लिख दिया। तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अपने x के लिए क्या जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहीं पे मैं निकाल लो चलेगा। चलो ये काम करना नीचे निकालना तो x1 का लिए क्या जाएगा x1 क्या है x1 का वैल्यू काम करो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x1 का वैल्यू क्या जाएगा -14 और y1 का वैल्यू क्या जाएगा -10 और x2 का वैल्यू क्या जाएगा 6 और y2 का वैल्यू क्या जाएगा -2। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा वहां अपने को पता है क्या है। तो लिखो भाई x1 का वैल्यू कितना है -14 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 6 अपॉन में 2। तो 14 में 6 जाएगा तो 8 से 8 बचे में 2 2 चौक 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। y के लिए निकालो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या जाएगा भाई -10 प्लस ऑफ -2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो -10 -2 अपॉन में 2 तो हो जाएगा -12 बाय -2 2 6 12। तो यहाँ पर जाएगा y का वैल्यू कितना जाएगा y का वैल्यू क्या जाएगा -6। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता देंगे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे का मिला ना p नहीं q का मिला। q का क्या है अपना q का वैल्यू क्या आया है 4 है। यहाँ 4 है तो 22 4 है क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 4, -6। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q का क्या हो जाएगा 4, -6। अब Q का हो गया। अब देखो सेम इसको इधर का भूल पहले इधर क्या पॉइंट P क्या है A और Q क्या है मिड पॉइंट है। तो लिखो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट लाइन ऑफ सेगमेंट किसका है A और Q तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला
मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इधर। अब यहाँ हो जाएगा y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया। अब क्या करो भाई, इसमें ले लो -14 प्लस 4 अपॉन 2, तो -14 में क्या -10/2, 2 5 जा 10, तो एक से निकल जाएगा -5। अब यहाँ पे हो जाओ, तो हो जाएगा -10 -6 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, तो हो जाएगा -16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, तो y का वैल्यू क्या आएगा -8। ये हो गया, x और y दोनों का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बता दूंगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका निकाला हम लोगों ने, P का। P क्या जाएगा -5, -8, ये हो गया। अभी हम लोग को क्या मिल गया, दो चीज मिल गया। यहाँ पे इसका वैल्यू लिखता हूं मैं, कितना आ गया इसका -5, -8, -5, -8। अब बचा R का। अब यहाँ इधर भूल जाओ, यहाँ पे देखो R क्या है, मिड पॉइंट है किसका, Q और B का। तो लिखो पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, सेगमेंट QB का, सेगमेंट QB। तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए निकालता हूं मैं यहीं पे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो इसका वैल्यू लो भाई, हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन 2, हो जाएगा 10/2, 2 5 10, तो ये इधर लिखो, हाँ हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा कम दिखा ना, तो यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा भाई, -6 प्लस माइनस -2 अपॉन 2, तो जाएगा -8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू होगा -4, ये मिल गया। अब यहाँ पे लिखो क्या है, उनको इसका चाहिए ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या आ गया अपना 5, -4, तो आंसर में लिखेंगे, उनको मिल गया ना, इसका मिल गया 5, -4, तीनों का मिल गया, 1 2 3 मिल गया, 2 तुमको दिया, तो लिखो आंसर में क्या मिला, P का क्या आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, -8, एंड Q का क्या हो जाएगा 4, -6, एंड R का क्या हो जाएगा 5, -4। ये अपना आंसर हो गया, इससे अपना फाइनल आंसर ये हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखो इसमें हमको इजीली मिल गया, क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है क्यों क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसको मिल गया। ये दोनों को देखो, ये दोनों का मिड पॉइंट क्या है, P है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से P मिल गया। फिर ये दोनों को देखो, इसका मिड पॉइंट क्या है, R है, तो दोनों से मेरे को R मिल गया, ये मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करना, चलो इसको जल्दी नोट डाउन कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट 5.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, इफ A एंड B दिया हुआ है और क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द सेगमेंट AB इन 5 कॉमन पॉइंट। कितना बोला है, 5 पॉइंट। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको 5 पार्ट में बोला ना, तो हो जाएगा A और B। A का वैल्यू क्या बोला है, A का वैल्यू दिया है 20, 10, B का वैल्यू दिया है 0, 20, ये हो गया। अब इसको क्या बोला, 5 पार्ट में बोला ना, इसको A और B दिया 1 2 3, थोड़ा सा अच्छा ना, ये देगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में हो गया डिवाइड। और क्या बोला, 5 का 5 इक्वल होना चाहिए, तो मैं इक्वल का साइन दिखा देता हूँ, इक्वल का साइन हो गया, और नाम नेमिंग कर दो PQRS, ये हो गया। और हमको क्या करना है, PQRS, ये चारों कोऑर्डिनेट, चारों का क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, बराबर। उसके लिए हमको डेटा क्या दिया है, सिर्फ A एंड B का वैल्यू दिया है, A एंड B का कोऑर्डिनेट्स दिया है। तो इसमें देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, 1 2 3 4 5 6 से नहीं लगेगा,
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम फर्स्ट में क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट में बोला था, उसमें 4 पॉइंट्स थे, तो हम लोग फर्स्ट वाले में क्या कहते हैं कि चारों सबसे पहले क्या करना है, इक्वल बता देना है। तो ये एपी इक्वल हो जाएगा पीक्यू के, ये इक्वल हो जाएगा क्यूआर के, ये इक्वल हो जाएगा आरएस के, और ये इक्वल हो जाएगा एसबी के। 1 2 3 4 5 इक्वल हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो मैं एपी के रेशियो किसको निकालता हूँ, पीबी से, तो हो जाएगा एपी अपॉन में पीबी। अब आपको पता है एपी तो सेम है, और पीबी किससे मिलकर बना, पीबी बना है, एपी सही इधर लिखो, पीबी किससे मिलकर बना है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस बी। 1 2 3 4 पॉइंट्स, मतलब 4 इक्वल पार्ट से मिलकर क्या बना है, पीबी बना है। तो मैंने सबको वैल्यू लिख दिया। अब नीचे आ जाओ, एपी तो सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो चारों किसके ऊपर है, इक्वल है, एपी के इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चारों के जगह पे मैं एपी भी लिख सकता हूँ। यस, तो यहाँ पे लिख दो एपी प्लस एपी प्लस एपी प्लस एपी। अब देखो कितना जाएगा, एपी अपॉन में 4 टाइम्स एपी, एपी कैंसल, 1 अपॉन में 4। तो एपी अपॉन में किसका, एबी का वैल्यू मिल गया। इसको 2:2 में क्या करता है, इस इश्टू में इसको 1:4 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है सेगमेंट को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला। पहले यहाँ पे हमको बताना है कि पॉइंट पी, देखो ये जो पी है ना, पी क्या कर रहा है, 1:, ये पूरा 1:4 में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, 1:4 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बरोबर। तो सबसे पहले क्या बताओ, पॉइंट P divides segment AB in ratio m:n। तो m का वैल्यू कितना निकला अपना, 1 निकला, n का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। अब सबसे पहले क्या करो, a और b का कोऑर्डिनेट्स रख लो। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a क्या आ जाएगा, a इसका जाएगा x1, y1। इसलिए हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b इज क्या जाएगा, x2, y2। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ बाइडिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि इधर तो जगह नहीं है, तो चलो लगाता हूँ बाइडिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सॉरी, मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई बताया नहीं कि मिड पॉइंट है, लेकिन हम लोगों ने बता दिया है, हम लोगों ने निकाला है वैल्यू की जो ये पी पॉइंट है, सेगमेंट एबी को क्या कर रहा है, 2 मतलब 1:4 में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। ये एक पार्ट और ये 4 पार्ट में, देखो 1 2 3 4 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 1:4 पार्ट में, 1 पार्ट अलग है, 4 पार्ट अलग है। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, ये थोड़ा सा लिख दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, लेकिन बहुत ही जन्म चिन्ह है, जैसा 11 था 10th था वैसा 11 है, और सेम टू सेम क्या है 12th वाला भी सेम है, लेकिन क्या थोड़ा वीआईपी है तीनों क्वेश्चन, चांसेस ये तीनों को एक आने के रहते हैं। सबसे पहला काम क्या है, x के लिए हो जाएगा x2 mx2 है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो चलो लिखो, रखो वैल्यू, x तो ऐसे रहने वाला है, हमें पॉइंट p के लिए निकालना। तो m का वैल्यू कितना निकला, m का वैल्यू 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 0 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 20 है, अपॉन में 1 प्लस 4, तो हो जाएगा 0, यानी कि 20/80 बटे में 5, बरोबर ना, जो हो जाएगा तुम्हारा। चलो यहाँ पे मैं वो भी लिखता हूँ, यहाँ पे जगह है अपना, अच्छा जगह छोड़ देता हूँ। x1 का वैल्यू कितना जाएगा 20, और y1 का वैल्यू कितना जाएगा 10, और x2 का वैल्यू कितना जाएगा 0, और y2 का वैल्यू कितना जाएगा 20, ये लिख लिया। अब देखो भाई क्या है, x2 m का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 0, तो m इंटू 0 हो गया, फिर प्लस n का वैल्यू कितना है 4 है, n का वैल्यू कितना 4 है, और x1 का वैल्यू कितना है 20 है, 20/80 बटे में 5, तो इसको काटो तो 16/80 होता है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 16। और सेम यहीं पे मैं इसके लिए भी निकाल लेता हूँ बाजू में y के लिए, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में
m प्लस n वैल्यू रखो भाई। m का वैल्यू क्या है 1 इंटू y2 क्या है y2 है अपना 20 प्लस n इंटू यानी n कितना 4 इंटू 10 है अपॉन में 1 प्लस 4 तो हो जाएगा 20 प्लस 10 चौक 40 बटे में 5 तो 40 भी 60 हो जाएगा बटे में 5 12 बचे 7 यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से निकल गया P क्या आ गया 16, पहला काम तो हो गया। अब आ जाओ नीचे, ये तो मेरे को P का मिल गया 16, अब देख लो इसको भूल जाओ। देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या करेंगे, ये जो अपना R हो जाएगा, ये R क्या जाएगा, ये R क्या जाएगा इसका, ये दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा P एंड B का। तो लिखो पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका PB। तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला मध्य बिंदु के सूत्र से क्या हो जाएगा, x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे बाजू में y के लिए निकालता हूँ, y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसके लिए निकालो भाई, इसका कितना 16, इसका 0 है, हो जाएगा 16 प्लस 0 अपॉन 2 तो 16 अपॉन में 2 8 जा 16 तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। y के लिए ले लो, y के लिए क्या है 12 प्लस 20 है अपॉन 2 तो 32 बटे में 2 तो हो जाएगा 16, 20 10 30 हाँ 32 में 2 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 16। तो ये हो गया अपना भाई x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। देखो मैं सामने लाइन से बाजू बाजू में निकालूं ताकि आपको टेंशन ही ना हो। यहाँ पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका आया R का कितना आया 8, 16। अभी किसका R का मिल गया, मुझे किसका चाहिए Q और S का चाहिए। चलो इधर हम निकाल लेते हैं, ये आ जाओ। हमको क्या बताना, देखो अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे हाँ इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। R का कितना मिल गया अपने को, R का मिल गया 8, 16। इसको भूल जाओ। देखो जो Q है क्या है, Q किसका है पॉइंट सेगमेंट P एंड R का क्या मिड पॉइंट है, देख लो है ना। यहाँ पे लिखो पॉइंट Q is the midpoint of segment किसका पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है P एंड R का, P एंड R। तो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा x क्या जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, फिर यहीं पे मैं निकालता हूँ y के लिए, y के लिए क्या जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x के लिए निकालो, ये है ये दोनों कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 अपॉन 2, 8 से 2 4 1 2 24 बटे 2 से काट गया तो 12, x2 का वैल्यू क्या आ गया 12। यहाँ पे आ जाओ y2 के लिए, y के लिए आ जाओ कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 अपॉन 2 तो 6 2 8 1 2 28 अपॉन 2 14 दूना 28 तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 14। ये हो गया अपना। अब यहाँ पे बता दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका निकला अपना पॉइंट Q का, Q का क्या निकल गया 12, 14। यहाँ पे लिख दो 12, 14। ये हो गया, आप बचा क्या S। तो अब इधर वाला सबको बोले, देखो B एंड R का क्या है S मिड पॉइंट है, तो बोलूंगा पॉइंट S क्या है, पॉइंट S भी द सेगमेंट किसका है B एंड R है, तो R B का क्या है मिड पॉइंट है। लिखो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट किसका R B बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या जाए सेम x के लिए निकालो x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम यहाँ पे आ जाओ y के लिए थोड़ा सा
तो y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आ जाओ, ये 8 और क्या हो जाएगा 8 प्लस 0 अपॉन 2 तो हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अभी क्या है इसके लिए y के लिए क्या है 16 प्लस 20 अपॉन 2 तो हो जाएगा 36 अपॉन 2, 2 18 दूना 36, तो y का वैल्यू कितना आ गया 18। ये हो गया भाई। अब यहां पे लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस का आ गया 4,18 हो गया। अब हमको क्या लिखना फाइनल आंसर, क्या लिखना अपने को फाइनल आंसर। आंसर में क्या आया जो पूछा बता दो भाई। पी का क्या है, पी का कितना आया है, पी का किधर है, पी का इधर है अपना, पी का है इधर पे कितना है 16,12 आ गया है। एंड क्यू का कितना है, क्यू का आ गया है, क्यू किधर है, क्यू इधर है 12,14 है, 12,14 में थोड़ा अलग है ना 14, 12,14 तो यहाँ पे भी हो गया 12,14। एंड आर के लिए किधर है, आर के लिए यहाँ पे है कितना है 8,16 एंड एस के लिए कितना है लास्ट में आया है 4,18। दिस इज क्या है फाइनल आंसर। दिखने में क्या है थोड़ा लेंदी है बट क्या है बहुत ही इजी है। इस पे आपको इजीली कितने मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स 4 मार्क्स। फर्स्ट मैंने क्या जो हमको दिया था कि कोई तो पॉइंट सेगमेंट ए बी उसको क्या क्या चार हाँ 1 2 3 4 5 पर पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे रेशियो निकालना पड़ा, तो मैंने रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद क्या क्या मैंने भारतीय मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको क्या कर दिया मैंने सॉल्व कर दिया। ये अपना क्या है फाइनल आंसर। ये कट टू कट 10th वाले जैसा है, यहाँ तक 10th वाले जैसा, बाकी सब मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि विशेष है अपना। इसके प्रीवियस क्वेश्चन कितना है 11th वाला, तो यहाँ पे क्या होता है अपना 5.2 फिनिश होता है। अब हम लोग कल क्या करेंगे 5.3। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और कुछ भी रिक्वायर है तो आपको प्लीज इन्फॉर्म कीजिए।